ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुग छोटी परंतु सर्वश्रेष्ठ दुनिया। दुनिया छोटी होती है परंतु कैसी होती है? सर्वश्रेष्ठ दुनिया, सबसे श्रेष्ठ दुनिया होती है। बाबा कैसे बात करते हैं? सतयुग में बहुत छोटी दुनिया है। यहां कितने जीव जंतु हैं? 84 लाख योनियां हैं। उतने वहां नहीं होंगे। पहली बात नोट करने वाली है कि यहां पर 84 लाख योनियां हैं, वहां नहीं होंगे। वह भक्ति, संन्यास या वैराग्य नहीं होगा। वहां क्या नहीं होगा? भक्ति, संन्यास व वैराग्य नहीं होगा। सतयुग को भी स्वीट होम कहा जाता है। देवताएं अति स्वीट हैं। वहां शांति भी है, सुख का राज्य भाग्य भी है। शांति भी है और सुख का राज्य भाग्य भी है। ये बाबा की मुरली से हमने समझा। अब हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, सतयुग बहुत छोटी और सजीव दुनिया है। सतयुग की दुनिया को बहुत छोटी कहा गया है। क्यों? कौन बताएगा? वहां आत्माएं बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? वहाँ इतनी सारी योनियां नहीं होती। प्राणियों की योनियां, मनुष्यों की, जानवरों की जो होती है ना, इन्हें चुने योनियां होंगी। ज्यादा ऐसे बहुत सी योनियां नहीं होगी। जैसे मच्छर पिक्चर वाली योनियां नहीं होगी। दुख देने वाले कम क्यों होंगे? क्योंकि वहां केवल सत्व प्रधान आत्माएं ही होंगी, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु की आत्माएं, जो दुख देने वाला कोई काम नहीं करती। दुख देने वाला कोई काम नहीं करती। वो आत्माएं वो जन्म लेते ही नहीं, वहां आते ही नहीं जिनको दुख देना होता। इसलिए सत्व प्रधान आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं। इसे बहुत छोटी दुनिया कहा गया है। यहां की तरह लाखों करोड़ों आबादी होती नहीं। वहां प्रकृति भी नियंत्रित होती है, जीव जंतु भी सीमित होते हैं। सतयुग में 84 लाख योनियां नहीं होती। किसने कहा ये बाबा ने कहा है। तो प्रधान आत्माएं होते, दुख देने वाली एक भी जानवर ऐसी मच्छर ऐसे दुख देने वाली एक भी नहीं होती। अब ये बात उन्हीं को ही वो स्वीकार करेंगे जिनको बाप का परिचय मिल गया है, जो बाप को जान गए। वहां के जीव जंतु भी सौम्य, अहिंसक और सुंदर होंगे। वहाँ बच्चे होंगे, गीत गाने वाले सुंदर होंगे। जैसे कि ये नहीं होंगे, जैसे कि गिदड़ फिदड़ लोचने वाले, गोश्त खाने वाले ऐसे ऐसे जानवर होते, बच्चे होते ना, वो नहीं होंगे। गीत गाने वाले सुंदर बच्चे होंगे। हर आत्मा दिव्य देह में, दिव्य संसार में
सुख का अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है हर आत्मा। भीड़ भाड़, शोरगुल, प्रदूषण जैसी कोई चीज नहीं होती। ना भीड़ भाड़ होगी, ना शोरगुल होगा, और ना ही प्रदूषण कैसी कोई चीज होगी। नंबर 2, सतयुग में भक्ति, संन्यास और वैराग्य ये तीनों भी नहीं होंगे। ना वहां भक्ति होगी, ना वहां संन्यास होगा, और ना ही वैराग्य होगा। भक्ति मार्ग, संन्यास और वैराग्य की आवश्यकता तभी होती है जब आत्मा दुखी होती है, परम सत्य की खोज करती है। लेकिन सतयुग में आत्मा पूर्ण है, उसे किसी खोज की, किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं होती। सतयुग में ना कोई पूजा, ना कोई व्रत उपवास, ना ही कोई साधु सन्यासी। वहां की आत्माएं स्वयं देव तुल्य होती हैं। देवता नहीं कहेंगे उनको, वो अपने आप को देवता नहीं कहते होंगे कि हम देवता हैं, वो देव तुल्य होंगे, देवताओं की तरह होंगे। उनको पता कुछ नहीं होगा, वो स्वयं पूज्य हैं, पूजक नहीं, वो पूजा नहीं करते किसी की। सतयुग एक सजीव स्वीट होम है। परम धाम क्या है? उसे हम सजीव नहीं कहेंगे। बेशक वहां चेतन आत्माएं होती हैं, उसे साइलेंस होम, उसको बाबा स्वीट साइलेंस होम का नाम देते हैं, और इसे सजीव स्वीट होम, यहां साइलेंस नहीं लगाया। सतयुग को स्वीट होम कहा जाता है क्योंकि वहां केवल मधुरता, स्नेह और सुख की तरंगे होती हैं। देवताएं अति स्वीट है, उनका व्यवहार, बोल चलन सब में दिव्यता झलकती है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के लिए कठोरता नहीं, सिर्फ आत्मिक प्रेम और सम्मान। ये संसार आत्माओं के लिए घर के समान होता है, घर नहीं होता। शांति धाम को कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। परंतु सुख धाम को, सतयुग को घर नहीं कहेंगे, घर के समान होता है, जहां डर नहीं, मोह नहीं, बस शांति और सुख का साम्राज्य। नंबर 4, वहां शांति भी है और सुख का राज्य भाग्य भी है। सतयुग में शरीर, मन और संबंध
तीनों क्षेत्रों में शांति होती है। शरीर में शांति होना, क्योंकि एक तो आत्मा सतो प्रधान है, शरीर सतो प्रधान है, और शरीर के अंदर कोई तामसिक भोजन का प्रभाव नहीं है, तामसिक वातावरण का प्रभाव नहीं है, चारों तरफ प्रकृति भी सतो प्रधान है, तो नेचुरल शरीर भी शांत रहता है। वहां कोई बीमारियां आदि नहीं होती, कोई कष्ट क्लेश नहीं होता, मन भी शांत रहता है और संबंधों में भी शांति रहती है। शरीर, मन और संबंध तीनों क्षेत्रों में शांति होती है। हर आत्मा को राज्य भाग्य प्राप्त होता है, कोई गुलाम नहीं होता, कोई गुलाम नहीं होता। हर आत्मा या तो राजा रानी है या प्रजा, लेकिन हर कोई सुखी और संतुष्ट है, चाहे वो राजा रानी हो चाहे प्रजा। दुख का नामो निशान नहीं, ना कोई रोग, ना क्लेश, ना चिंता। वहां का हर दिन त्योहार से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वे जन्म जन्मांतर की कमाई का फल है। हमने यहां पर जो बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना पुरुषार्थ किया है, उसकी प्रारब्ध कई जन्मों तक मिलती है। नंबर 5, एक झलक तुम्हारा भविष्य भी ये बन सकता है। सत्य कोई कल्पना लोक नहीं है, ये वही स्वर्णिम युग है जिसे परमात्मा संगम युग पर आकर फिर से स्थापित कर रहे हैं। आज जो आत्मा पावन बनकर भगवान से योग लगाती है, वही कल इस दिव्य सत्युग की राज्य भाग्य वाली आत्मा बनती है। राज्य भाग्य वाली आत्मा बनती है। अब हमारा कर्तव्य है इस छोटी परंतु दिव्य दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करना, स्वयं को तैयार करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।